करने के लिए भेजे गए। तो प्रहलाद जी महाराज देखिए पहुंच तो गए कि हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है कि गुरु जी ने क्या पढ़ाया है, बैठे रहते हैं। और जब कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप जी पहुंचे कि अपने पुत्र से एक बार मिल लेते हैं, तो गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके यहाँ पर हिरण्यकश्यप जी कहते हैं कि बेटा क्या पढ़ा है, क्या सीखा, गुरु जी ने क्या पढ़ाया। प्रहलाद जी कहते पिताजी गुरु जी ने क्या पढ़ाया वो हमें याद नहीं है, जो हमने पढ़ा है वो यदि आप कहें तो वो हम सुना दें। तो हिरण्यकश्यप जी ने विचार किया, हिरण्यकश्यप ने, कि हो सकता है कि गुरु जी ने बहुत सारा काम दे दिया होगा तो सब ना याद होगा, कुछ जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो याद होगा। तो हाँ बेटा जो तुमने पढ़ा वो सुनाओ। प्रहलाद जी पिताजी सुना दे। हाँ हाँ बेटा सुनाओ सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने जो पढ़ा है वो मैं सुनाता हूँ, सुनिए। कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी को हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं, पिताजी संसार में जो जितने भी प्राणी हैं वो मैं करते हैं, ये मेरा उसका भी मेरा, ये मेरा परिवार तो मेरा, गाड़ी तो मेरी, घर तो मेरा, नौकरी तो मेरी, धन तो मेरा। जीवन भर इस मैं में पड़ा रहता है, लेकिन ये सब है क्या पिताजी? ये और कुछ नहीं है, ये ग्रहमन्धकूपम, ये एक अंधेरा कुआं है, अंधेरा गहरा कुआं है जिसमें हम सब प्राणी इस कुएं में आकर के गिरे हैं। और इस कुएं से बाहर निकलने का बस एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है पिताजी, और वो है नारायण का ध्यान करिए। वन में जाकर के वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कीजिए, समाधि लगाइए। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना कि अरे हम वो हैं कि कोई नारायण का नाम तक लेता है तो उसके प्राण ले लेते हैं, और आज हमारा अपना पुत्र हमसे कह रहा है पिताजी इस संसार अंधेरा गहरा कुआं है, इससे बाहर निकलने के लिए नारायण का नाम लीजिए। तो बच्चे जब पहली बार कोई गलती करते हैं तो उतना नहीं डांटना चाहिए, विचार करना चाहिए। हो सकता है गुरुकुल में गए हैं तो कोई संत महापुरुष से भेंट हुई होगी, बहला दिया होगा, बहका दिया होगा, बेटा ये नारायण नाम आज के बाद मत लेना। तो प्रहलाद जी महाराज सुनते सबकी लेकिन करते अपनी। फिर से पढ़ने गए। हिरण्यकश्यप ने जा करके जो गुरु जी थे उनको बहुत फटकारा, बहुत डांट लगाई। हम किसी को नारायण का नाम नहीं लेने देते, और एक आप हैं कि हमारे बेटे को नारायण का नाम लेना सिखा रहे। तो गुरु जी कहते महाराज हमने नहीं सिखाया, पता नहीं कहां से सीख कर आ गया है, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप फिर से आया, फिर से प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके फिर से प्रेम से पूछा बेटा इस बार क्या पढ़ा है? और पिताजी गुरु जी ने क्या पढ़ाया वो इस बार भी नहीं पता है। हमने जो पढ़ा है तो पिछली बार जितना पढ़ा उससे थोड़ी आगे तक हमने पढ़ाई की इस बार। अच्छा आगे तक? तो क्या पढ़ा? प्रहलाद जी कहते पिताजी बता दे। हाँ बेटा बताओ क्या पढ़ा है? पिछली बार जो हमने बताया है कि नारायण का नाम लीजिए तो इस संसार रूपी जो अंधेरे कुएं में जो हम गिरे हैं इससे बाहर निकलने के लिए नारायण का भजन करना पड़ेगा। आगे हमने पढ़ा कैसे प्राप्त होंगे, उनकी भक्ति करने के 9 प्रकार हैं।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति जैसे बताने लगे, हिरण्यकश्यप ने गोद से उठा करके प्रहलाद को दूर फेंक दिया। मूर्ख कहीं का। अरे हम सबको मना करते हैं कि नारायण का नाम ना ले, और ये हमारे घर में कुल को कलंक लगाने वाला पैदा हो गया है। हमसे कहता नारायण का नाम लीजिए। अरे कौन है ये नारायण? तुम्हारा शत्रु है, हमारा शत्रु है नारायण। लेकिन देखिए भाव की बात होती है, यदि भाव सच्चा है तो भगवान आएंगे ही आएंगे। जैसे एक छोटा सा प्रसंग आता है, संत महात्मा सुनाते हैं कि भगवान श्री ठाकुर जी जब मंदिर में विराजमान रहते हैं किशोरी जी के साथ, राधा रानी के साथ, तो चाहे कहीं भी मंदिर हो, जो दोपहर में 12 बज जाते हैं तो भगवान को भोग लगा करके थोड़ा विश्राम कराया जाता है, भगवान आराम कर लो। जैसे हम लोग दोपहर में भोजन करते हैं तो लगता है कि थोड़ा आप आराम करना चाहिए, आराम कर ले। भगवान को विश्राम कराया था बाहर के पट बंद करके कि भगवान 4 बजे तक विश्राम कर ले। लेकिन भगवान इतने नटखट हैं कि विश्राम करना ही नहीं जानते। राधा रानी विश्राम करने लग जाती है, लेकिन भगवान पीछे से एक छोटी सी खिड़की उससे कूद करके बाहर निकल जाते हैं। और कोई एक दिन का नहीं था, ये नित्य प्रतिदिन का था। खिड़की से कूदे और बाहर निकल गए। 2-4 घंटे जब हो जाते तब आते थे, 2 घंटे बाद आते घूम करके। एक दिन ऐसे ही भगवान चुपचाप जा रहे थे और जैसे खिड़की से कूदने वाले थे कि किशोरी जी ने आवाज लगा दी, हाँ स्वामी, अकेले अकेले कहाँ? भगवान ने विचार किया, इनको कैसे पता चल गया? कभी तो पता नहीं चला, आज कैसे पता चल गया? अब तो ये जाने की जिद ना करने लग जाए, हट ना करने लग जाए। तो भगवान ने, अरे कहीं नहीं, आप विश्राम कीजिए, अभी आते हैं। राधा रानी कहती, नहीं नहीं स्वामी, ऐसे कैसे? आप यदि छिप कर कहीं जा रहे हैं तो विशेष स्थान पर जा रहे होंगे, लेकिन किसके पास जा रहे हैं आप, ये बताइए तो। ठाकुर जी कहते कि देखो, मैं बता तो दूंगा, लेकिन मेरे साथ जाने की हट मत करना कि मुझे साथ में चलना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं स्वामी, एक बार आप बताइए तो। भगवान कहते हैं कि मैं एक यहाँ पर बूढ़े बाबा जी हैं, वो बड़ा सुंदर पद गायन करते हैं, और मैं नित्य प्रतिदिन जब दोपहर को पट बंद होते हैं तो उनका पद गायन सुनने जाता हूँ। पद गायन सुनने जाते हैं, आनंद आता है। अरे बहुत आनंद आता है किशोरी जी, जब वो पद गायन करते बड़ा आनंद आता है। अब तो जैसे ही सुना राधा रानी ने कि बड़ा आनंद आता है, तो राधा रानी पीछे पड़ गई, स्वामी अकेले मत जाइए। आज तक तो अकेले सुनते रहे, लेकिन आज मुझे अपने साथ ले चलिए। और भगवान ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, हट मत करना, बता तो दूंगा। अब बता दिया, तुम विश्राम करो, 2 घंटे बाद घूम कर आ जाऊंगा, किसी को बताना मत कि मैं कहीं गया था। राधा रानी हट करती तो भगवान कहे, चलो ले तो चलता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बोलना कुछ मत। जैसे मैं जाऊंगा मेरे साथ वैसे ही जाओगी, और मैं जैसे आऊंगा वैसे ही चुपचाप चली आओगी, बीच में कुछ बोलना नहीं है किसी से। राधा रानी कहती, यहाँ से बाहर तो ले चलिए। हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे स्वामी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, आप ले तो चलिए एक बाहर। भगवान छोटे से बालक का रूप बनाते हैं, उतनी ही बड़ी किशोरी जी बन गई, गोपी बन गई। अब तो दोनों लोग बड़े धीरे धीरे से पहुंच गए जहां पर हमारे बाबा सूरदास जी पद गायन कर रहे थे अपनी कुटिया में, वहीं पर पहुंच गए। भगवान खिड़की पर बैठ गए, और जैसे खिड़की के पास बैठे तो सूरदास जी अपने पद गायन कर रहे हैं, आनंद से भाव से झूम झूम कर पद गा रहे हैं।
भगवान को तो आनंद आ ही रहा है, किशोरी जी को भी बड़ा आनंद आया। और जैसे ही सूरदास जी ने पद गायन बंद किया कि भगवान धीरे से वापस जाने लगे मंदिर में। और जैसे मंदिर में जाने लगे तो राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा समय हो गया है, पट खुलने वाले होंगे अभी कुछ समय में, तो मंदिर में पहुंचना है, नहीं तो पट खुल गए और हम दोनों ना मिले तो हड़कंप मच जाएगा। राधा रानी ने कहा कि स्वामी कैसे हैं आप? भगवान ने कहा क्यों? राधा रानी कहती है कि बूढ़े बाबा जी ने इतना सुंदर पद गायन सुनाया है और आप सुन करके बिना कुछ दक्षिणा दिए ऐसे जा रहे हैं। अरे इतनी देर सुना है आपने तो कुछ दक्षिणा तो दीजिए पहले इनको, तब तो चलेंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो मैंने कहा था ना लेकर चलूंगा, लेकिन बोलना मत कुछ, चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूं। तो अब तो राधा रानी वहीं पर बैठी, नहीं 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 नहीं, ये बूढ़े बाबा ने इतना सुंदर गायन सुनाया है हमें, इसीलिए जब तक आप इनके गायन को सुनकर इनकी दीक्षा नहीं देंगे, दक्षिणा नहीं देंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। और धीरे धीरे ये जो बातें हो रही तो कानों में आवाज पहुंच गई सूरदास जी। और सूरदास जी के जैसे कानों में आवाज पहुंची वो जान गए आज भगवान अकेले नहीं आए हैं, आज श्री जी भी साथ आई हैं, राधा रानी भी साथ आई हैं। और जैसे जान गए तो सूरदास जी विचार कर रहे हैं कि आज तक तो ये अकेले आकर के चले जाते थे, आज दोनों लोग आए हैं तो आज भी अगर हम इनका आशीर्वाद ना ले पाए तो इस सूरदास के जीवन को धिक्कार है। शीघ्रता से उठे और उठ करके अपनी झोपड़ी के बाहर निकले और बाहर निकलकर जहां सामने एक गहरा गड्ढा था उस गहरे गड्ढे की ओर बढ़ने लगे। सूरदास जी गड्ढे की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान देख रहे, राधा रानी देख रही। अब तो राधा रानी दक्षिणा तो भूल गई, भगवान से कह रहे स्वामी देखिए देखिए बाबा जा रहे हैं, वहां गड्ढे में गिर जाएंगे। और भगवान कहते कि देखो वो कहीं गड्ढे में नहीं गिरेंगे, उनका रोज का है, चलो शीघ्रता से। सूरदास जी चलते 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 जानबूझकर उस गड्ढे में छलांग लगाकर गिर जाते हैं। जैसे जानबूझकर गड्ढे में छलांग मार दी, गिर गए, भगवान समझ गए ये लीला कर रहे हैं, इनको पता लग गया है कि आज हम दोनों लोग आए हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अब गिर गए हैं तो कोई आएगा निकाल लेगा, हम लोगों को चलना है, मंदिर चलो। राधा रानी कहती स्वामी आप कैसे हैं? ये आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो गया है कि बाबा जी गिर गए हैं और आप मुंह फेर करके जाने की बात कर रहे हैं? अरे इनको निकाल तो दीजिए। भगवान कहते देखो तुम्हें रुकना हो रुको, मैं जा रहा हूं। और जैसे भगवान कहते कि मैं जा रहा हूं, राधा रानी हाथ को पकड़कर नहीं नहीं इनको निकालिए पहले। जब कहा इनको निकालिए तो थोड़ी दूर से एक छोटी सी रस्सी लेकर के आई और राधा रानी उस रस्सी को गड्ढे में लटकाती है और ऊपर से चिल्ला रही बाबा रस्सी लटकाई है, इस रस्सी को पकड़ लीजिए, ऊपर आ जाइए। अब रस्सी को तो पकड़ लिया सूरदास जी ने, हाँ लाली ऊपर खींचो, लाली ऊपर खींचो, हम गिर गए हैं, हम देख नहीं सकते। अब कहाँ सूरदास जी और कहाँ छोटी सी लाली बनकर राधा रानी आई तो खींच ना पावे। भगवान दूर खड़े कि आज ये हमें फंसा कर रहेंगे, ये अपने मन की ज्यादा कर रही है, हमें फंसा देंगे। जब खींच ना पाई सूरदास जी अपनी ओर खींचे, राधा रानी अपनी ओर खींचे। राधा रानी ने कहा कम से कम आप कुछ कर नहीं रहे तो सहायता तो कर दीजिए। अरे आगे हम लगे हैं, पीछे आप रस्सी को पकड़कर खींच लीजिए तो बाबा ऊपर तो आ जाए। और राधा रानी के सामने तो भगवान की ही एक ना चलती है। भगवान ने भी हाथ लगाया, दोनों लोगों ने जैसे ही सूरदास जी को खींचा और जैसे सूरदास जी ऊपर आए तो रस्सी को फेंका और किशोरी जी के चरणों को पकड़ लिया। चरणों को पकड़ करके वैसे लेट गए। जब चरणों को पकड़ा तो एक पैर की पायल राधा रानी की खुल करके गिर गई
राधा रानी, बाबा ऊपर आ गए हैं अब आप गिरेंगे नहीं, आप इधर से चले जाइए अपनी कुटिया में, पैरों को छोड़ दीजिए, आप ऊपर आ गए हैं। पैरों को तो छोड़ा आशीर्वाद लेकर के, और जैसे राधा रानी से भगवान का अब शीघ्रता से चलो, तो राधा रानी जैसे साथ में दौड़ी दौड़ी जा रही, तो एक पैर से तो पाजेब की आवाज आ रही है, दूसरा पैर खाली है, और वो पायल वो सूरदास ने उठा करके सूरदास जी ने अपनी झोली में डाल दी। अब तो राधा रानी कहती, स्वामी रुक जाइए रुक जाइए। भगवान ने कहा, अब क्या हुआ? हमारी पायल लगता है कहीं गिर गई है, और हमें लगता है हो ना हो बाबा की कुटिया पर रुके थे ना, वहीं पर हमारी पायल छूट गई है। भगवान ने कहा, अब उस पायल को भूल जाइए, समय हो गया है, मंदिर खुलने वाला है, हमें पहुंचना है वहां पर, दूसरी पायल पुजारी जी पहना देंगे। राधा रानी कहती, नहीं नहीं स्वामी, वो पायल हमें बड़ी प्यारी है, हमें हमारी वही पायल चाहिए। और ना चाहते हुए भी बिहारी जी पुनः वहीं पर गए, और जब पुनः वहीं पर गए तो राधा रानी धीरे से कहती, बाबा हम वही लाली हैं जिन्होंने अभी आपको गड्ढे से बाहर निकाला था। हाँ 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 लाली है, क्या हुआ, कुछ समस्या है? अब बाबा यहाँ पर हम आई थी तो हमारी पायल गिर गई है, आपको मिली है क्या? सूरदास जी महाराज ने झोली से पायल निकाल कर दिखा, कहीं ये तो नहीं है? हाँ हाँ बाबा यही पायल है, यही पायल दे दीजिए। सूरदास जी कहते, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? पता नहीं वो लाली जो परिश्रम करके बेचारी निकाल करके हमें गई है, तो तुम वो हो भी या नहीं हो, तो पहले जैसी इसकी डिजाइन है, बनावट है, पहले दूसरा वाला पैर आगे करो, पहले हम पायल स्पर्श करके पहचानेंगे, वही पायल होगी तो दे देंगे। और जैसे दूसरा पैर भी आगे किया तो वो पैर पकड़ लिया। अब तो राधा रानी कह रही, बाबा छोड़ दीजिए पैर को, और सूरदास जी कह रहे, नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आपके चरण तो ऐसे हैं कि जल्दी से पकड़ में आती नहीं, और आज अगर ये चरणों को हम अपने हाथों से पकड़ कर बैठे हैं तो बिना कुछ प्राप्त किए ऐसे कैसे छोड़ दें? अब भगवान बैठे हैं कि और लो आओ, अब पकड़ लिया, अब ये छोड़ेंगे भी नहीं, छुड़ाने का प्रयास करती रही। अंत तो गत्वा कहती हैं, बाबा क्या चाहिए आपको? सूरदास जी कहते हैं कि बेटा आप आई तो है, युगल सरकार आए हैं, ये सूरदास देख नहीं सकता है, आप दोनों आए हुए हैं, तो ये सूरदास की एक इच्छा है कि ये जो हमारे नेत्रों की ज्योति हमारे पास नहीं है, ये नेत्रों की ज्योति आ जाए, हम देखने लग जाएं। और जब ये कहा तो राधा रानी ने संकेत किया भगवान को, सुंदर नेत्र प्रदान किए भगवान ने, और जैसे सुंदर नेत्र प्रदान हुए हैं कि सूरदास जी महाराज ने आज ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी के साथ में दोनों लोगों का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे दोनों लोगों का दर्शन किया, राधा रानी कहती, बाबा अब तो आपको नेत्र भी प्रदान कर दिए हैं, अब तो जाने दीजिए। सूरदास जी कहते, नहीं नहीं किशोरी जी ऐसे नहीं। भगवान ने कहा, अब क्या चाहिए इनको, अब इनसे पूछो। राधा रानी ने कहा, बाबा अब क्या चाहिए? सूरदास जी कहते हैं कि किशोरी जी जैसे आपने अभी संकेत करके सुंदर नेत्र हमें प्रदान कराए हैं, ठीक उसी प्रकार एक बार और संकेत करके ये नेत्र वापस ले लीजिए। और जैसे का ये नेत्र वापस ले लीजिए, तो भगवान ने कहा, अभी तो आपने कहा था कि नेत्र दे दीजिए, और अब आप कह रहे हैं कि नेत्र वापस ले लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि मैं जन्मांध हूं, मैंने आरंभ से तो किसी को देखा नहीं है, पहली बार मैंने आपका दर्शन किया है, वो भी राधा रानी के साथ में। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आज के बाद में मेरे ये नेत्र किसी और का दर्शन करें, इसीलिए आपको अपने नेत्रों के मार्ग से हृदय में विराजमान कर लिया है, अब मैं और कुछ देखना नहीं चाहता हूं। ये भाव होता भक्त का।
निस्वार्थ भक्ति होती, भगवान का दर्शन भी कर लिया, सब कुछ प्राप्त भी कर लिया और बाद में कह दिया हम जैसे हैं प्रभु हमें वैसा ही छोड़ दीजिए, वैसा ही बना दीजिए। वही भाव है यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज का। चाहे कोई कितना भी मना क्यों ना करता रहे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को आनंद केवल भगवान का नाम गाने में आता है। और जब बार बार प्रहलाद जी महाराज ऐसे नामों का गायन करते रहते, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, क्रोध में आकर के अपने ही पुत्र प्रहलाद को पर्वत से नीचे गिरवाया। लेकिन जाको राखे साइया मान सके ना कोई, भगवान ने रक्षा कर दी। काल कोठरी में बंद किए गए, बहुत समय तक भोजन नहीं दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है कि बिल्कुल स्वस्थ है प्रहलाद जी महाराज। विषपान कराया गया लेकिन फिर भी मानो वो अमृत बन गया। ऐसी भगवान की भक्ति। बेचारे गुरुजी बचा करके ले गए, और जब गुरुजी बचा करके ले गए, चढ़ा दीजिए, इधर ही चढ़ा दीजिए आप। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो सारे के सारे दैत्य बालक